Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The term territorial water means territorial water का मतलब क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर का मतलब होता है जो हमारे जो बाउंड्री होती है, कोस्टल बाउंड्री होती है, उस कोस्टल बाउंड्री से सी की तरफ 12 नॉटिकल माइल जो एरिया होता है उसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। और इसको बताया किसने था? यूएन क्लॉज ने। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, इसके द्वारा बताया गया था कि 12 नॉटिकल माइल्स जो एरिया होगा वो हमारा टेरिटोरियल वाटर होगा और इस पे उस जो जिस कंट्री का कोस्टल लाइन होगी वो उसी देश की सॉवरेंटी भी होगी। देखिए, दिस इज बेस लाइन, किसी कंट्री का बेस लाइन है। 12 नॉटिकल माइल जो होगा वो टेरिटोरियल सी होगा, 24 माइल जो होगा वो कॉन्टेजियस जोन होगा एंड 200 माइल जो होगा वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। संप्रभुता हमारी यहाँ तक है और यहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा हमारा, और इसके बाद हाई सी आ जाता है। हाई सी में कोई भी कंट्री आ सकती है। Green accounting means measure the national income of the country taking into account estimation of। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ होता है देश की राष्ट्रीय आय का मापना। क्या मापना? पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। ओके। Which Indian state share smallest border between India and Bangladesh? स्मॉलेस्ट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश होता है असम का। देखिए, सबसे ज़्यादा किसका होगा? वेस्ट बंगाल का। स्मॉलेस्ट है असम का, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। त्रिपुरा जो है उसका तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ओके, असम स्मॉलेस्ट है। A geyser is a spring which what? Throw water continuously, throw water intermittently, throws water and steam at regular intervals, throws only steam। तो ये होता है थ्रो वाटर एंड स्टीम एट रेगुलर इंटरवल, नियमित अंतराल पर पानी का और भाप का फेंकना। ये देखिए, जब हॉट स्प्रिंग होता है तो सिर्फ लिक्विड वाटर होता है, फ्यूमरोल स्टीम होता है तो सिर्फ इसमें स्टीम ही होता है, लेकिन गीज़र में लिक्विड वाटर और स्टीम दोनों ही होता है। ओके। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन व्हाट? टर्की किसके बीच में लोकेटेड है? तो ये ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में लोकेटेड है। देखिए, दिस इज ब्लैक सी, दिस इज मेडिटेरियन सी, ये है एजियन सी और ये आपका रहा टर्की। देखिए, what is the interval between a high tide and neap tide at a given place? किसी गिवन प्लेस पे हाई टाइड और नीप टाइड के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो ये होता है 12 घंटे 26 मिनट का। 12 आवर 26 मिनट्स में एक का इंटरवल होता है दोनों के बीच में। Which current is responsible for increase in the temperature of the Western Europe? कौन सी करंट का रिस्पॉन्सिबल होती है वेस्टर्न यूरोप को गर्म रखने में? तो ये होती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। देखिए, ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर है, दिस इज योर कैनारी करंट। एक बात याद रखिएगा, जो पोल्स से इक्वेटर के तरफ आती हैं करंट वो ठंडी करंट होती हैं, कोल्ड करंट्स, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं वो वार्म करंट्स होती हैं। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स ये एसोसिएट होती हैं वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक से। दुनिया का 69% जो वोल्केनो और अर्थक्वेक आता है ना वो पैसिफिक ओशन में ही आता है। ये आपका ये है पैसिफिक ओशन, दिस इज रिंग ऑफ फायर।
व्हाट इज मीन बाय isthmus? isthmus क्या होता है? isthmus होता है narrow strip of land dividing two oceans. Narrow strip of lands dividing two oceans. This is narrow strip of lands which is dividing. This is narrow strip of land which is dividing two oceans. Okay, this is what we call isthmus. स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन. स्प्रिंग टाइड्स कब आते हैं? जब होता है फुल मून एंड एज वेल एज न्यू मून डे, तब आता है स्प्रिंग टाइड. देखिए, इस कंडीशन में होगा फुल मून और इस कंडीशन में होगा न्यू मून. ये है मेस, दैट मीन्स चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स. और ये है सोलर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स. इस दिन फुल मून होता है लूनर एक्लिप्स में और सोलर एक्लिप्स में न्यू मून होता है. ओके. फ्लैश फ्लड्स आर एसोसिएटेड विथ व्हाट? फ्लैश फ्लड एसोसिएटेड होते हैं आपके साइक्लोन स्टॉर्म से. Instrument used for the measuring area on maps is called what? Instrument used for measuring area on maps is called planimeter. Planimeter कहा जाता है इसको. The soil which is rich in calcium are known as what? The soil which is rich in calcium is known as पेडोकैल्स. और इस वाली ये जो पेडल फर्स लिखा है इसमें रिच होते हैं एल्युमिनियम एंड आयरन. ओके. और सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? पेडोलॉजी कहते हैं. पेडोलॉजी. The Montreal Protocol 1987 refers to what? Montreal Protocol 1987 में आया था एंड इसको लागू किया गया था 1989 में. और ये रिफ़र क्या करता है? ये रिफ़र करता है सेविंग द ओजोन लेयर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ CFC. CFC का उपयोग को कम करके ओजोन परत की जो नष्ट हो रहा है उससे बचाना. और ग्रीन हाउसेस गैसेस जो होती हैं उससे इसमें राहत देने की बात की गई थी. तो ग्रीन हाउस गैसेस है कौन कौन सी? CO2, SF6, HFC, PFC एंड CH4 एंड N2O. ये आपकी 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं. द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल climatic change is what? Main cause of global climatic change is increase in the content of carbon dioxide in the atmosphere. वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि. There is a need to keep larger area under forest for what? There is need to keep larger area under forest for what? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्व करेगा, अवशोषण करेगा. ओके. Which of the following is an example of plutonic igneous rock? Plutonic igneous rocks का एग्जाम्पल इसमें क्या है? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है इसमें ग्रेनाइट. प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का मतलब होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं इसको. इसमें होता है ग्रेनाइट एंड गेब्रो एंड डियोराइट एंड पिग्मेटाइट. ये सारी आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती हैं. गेब्रो, डियोराइट एंड पिग्मेटाइट और आपका ग्रेनाइट. द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज कॉल्ड व्हाट? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इनमें से कौन सी है? ये है सवाना. सवाना है कहाँ पे? सवाना है आपका अफ्रीका में. अफ्रीका में है सवाना, है आपका अफ्रीका में.
वेल्ड अप का कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। लनॉस कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में है पंपास। देखिए, स्टेपी यूरोप एंड नॉर्थ एशिया, पुस्ताज हंगरी, प्रेयरीज यूएसए, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटेरबरी न्यूजीलैंड, सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, टैगा यूरोप एंड एशिया, सेल्वास साउथ अमेरिका। The term epicenter is associated with what? टर्म एपिसेंटर एसोसिएटेड होता है अर्थक्वेक से। देखिए कैसे होता है। ये आपका फोकस जिसे हाइपोसेंटर कहते हैं, हाइपोसेंटर, और ये है आपका एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है? द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। Lake formed in a cut of river meander is called what? Lake formed in a cut of river meander is called oxbow lake. oxbow lake कैसे होता है? देखिए, पहले तो meander होता है जब कोई नदी अपना मार्ग थोड़ा सा कर्वी कर देती है तो उसको meander कहते हैं। और meander के बाद जब ये नदी जो कर्वी एरिया था वो उस एरिया को फिर से छोड़ के अपना रास्ता फिर से बदल देती है तो उसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। कुछ ऐसा होता है ऑक्सबो लेक। ओके। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय क्लाउड बर्स्ट? तो क्लाउड बर्स्ट में होता है कि गरज के साथ हुई बारिश का असमान रूप से भारी बहाव, एबनॉर्मली हैवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विथ थंडर स्टॉर्म। आंसर इज बी। ये देखिए, पहले मॉइस्ट एयर होता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वायलेंटली अपवर्ड होता है, फिर लैक ऑफ अपवर्ड एयर हो जाता है, फिर वाटर फॉल्स एट वन टाइम। जितना वाटर होता है होल ऑफ द स्टोर्ड वाटर फॉल्स एट वन टाइम। और स्पीड ऑफ स्लोप काजेस फ्लैश फ्लड। जो स्लोप होता है उसकी स्पीड जो होती है वो फ्लैश फ्लड का काम करती है। On which date is India likely to experience the shortest day? Shortest day इंडिया कब एक्सपीरियंस करेगा? तो शॉर्टेस्ट डे इंडिया विंटर सॉलिस्टिस में एक्सपीरियंस करेगा। और विंटर सॉलिस्टिस कब आएगा? ये आएगा 22 दिसंबर को। और विंटर सॉलिस्टिस होता कब है? जब सूर्य की किरणें, दिस इज योर अर्थ, मान लीजिए दिस इज योर इक्वेटोरियल, इक्वेटर है, ये है 23.5 डिग्री, दिस इज योर 23.5 डिग्री, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री पर पड़ेंगी तब आएगा आपके नॉर्थ में, जब सूर्य की किरणें 23.5 में साउथ में पड़ेंगी तो नॉर्थ में विंटर सॉलिस्टिस आएगा। और उस दिन हमारे यहाँ छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को। ओके, शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगी। पल्सर्स आर व्हाट? पल्सर क्या है? पल्सर होता है रैपिडली स्पिनिंग स्टार्स। रैपिडली स्पिनिंग स्टार्स जो होते हैं उसे पल्सर्स कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ लायन इन द फॉरेस्ट इज essential in order to, प्रेजेंस ऑफ लायन इनका एसेंशियल होते हैं क्यों? सेव द पास्चर फ्रॉम बीइंग ओवरगेज्ड। ओवरगेज्ड होने से बचाने के लिए लायन जरूरी होता है। ओके, चारागाहों की अतिवृष्टि से बचाना। आपने फूड चेन पढ़ा ही होगा। फूड चेन में होता क्या है कि जो मांसाहारी हैं वो अपने नीचे वाले स्तर को
खाते हैं। तो जैसे घास वाले एरिया को जो खा रहा है उसको मांसाहारी खाएगा, तो मांसाहारी खाएगा तभी तो घास वाला एरिया कुछ बच पाएगा। ओके, आंसर इज सी। द मेडिटेरेनियन रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेन इन व्हाट? मेडिटेरेनियन रीजन में रीजन कैरेक्टराइज होता है हैवी रेन इन विंटर। ओके, लेटेराइट सॉइल डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ लीचिंग। लीचिंग का जो इफेक्ट होता है उससे लेटेराइट सॉइल डेवलप होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ वेजिटेशन इन डेजर्ट? डेजर्ट एरिया में लैक ऑफ वेजिटेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? हैवी वॉल्यूम ऑफ सैंड्स? नहीं, गलत, दिस इज नॉट राइट। एब्सेंस ऑफ बी ऑर्गन इन द सॉइल? ये भी गलत। हाई टेम्परेचर? ये भी नहीं सही। लैक ऑफ रेनफॉल? लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से लैक ऑफ वेजिटेशन हो जाता है इन द डिजर्ट। डेली वेदर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर एसोसिएटेड विद व्हाट? वेदर चेंजिंग फिनोमिना हमारे एटमॉस्फेयर में होता है किस लेयर में? ट्रोपोस्फेयर में होता है। क्लाउड फिनोमिनास जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और ट्रोपोस्फेयर, ये आपकी सबसे निचली लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में ही आपकी ओजोन लेयर होती है, जो यूवी रेस जो आती हैं पृथ्वी पर ना, उससे हमारी रक्षा कर रही हैं ओजोन लेयर। और हमारे ट्रोपोस्फेयर में भी एक ओजोन है जिसे बैड ओजोन कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की गर्मी है इस बैड ओजोन की वजह से अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाती, जिससे पृथ्वी और गर्म हो जा रही है। ओके, और ये स्ट्रेटोस्फेयर का जो ओजोन है उसे गुड ओजोन कहते हैं। ओके, the deflection of wind to the right in the northern hemisphere is caused by? Deflection of wind right in the hemisphere is called by rotation of earth। ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कोरोलिसिस फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये विंड जो है राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। Storms of gases are visible in the chromosphere of the sun during storms of gases, ये विजिबल होता है क्रोमोस्फेयर में, क्रोमोस्फेयर ऑफ सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स जब होता है तो ये अपीयर होता है। What is meant by the term midnight sun? मिडनाइट सन का मतलब क्या होता है? तो ये इसका मतलब होता है सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर द लॉन्ग टाइम। जब सूर्य की किरणें ना ये 0 डिग्री पर सीधी पड़ती हैं, तो ये जो नॉर्थ पोल होता है उसको लगता है कि यहाँ पे ऑल टाइम सूर्य दिख रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसकी किरणें दिखती रहती हैं लेकिन होता नहीं है। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टोबैको द सॉयल शुड बी रिच इन। टोबैको के कल्टिवेशन के लिए सॉयल को रिच किस में होना चाहिए? तो सॉयल को रिच होना चाहिए पोटाश में। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.